तो देखिए, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, जो कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, शुरू हो चुका है। केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ मामले को लेकर इस सत्र में चर्चा होगी। आपने बीजेपी पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया है। विशेष सत्र बुलाने को लेकर उधर एलजी ने आपत्ति भी जताई है, यानी टकराव एलजी और सीएम के बीच इस विशेष सत्र बुलाने को लेकर। तो आज विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन का, जिसमें केजरीवाल से जो पूछताछ की गई है, सीएम से पूछताछ जो की जा रही है शराब घोटाला मामले में, उसी को लेकर चर्चा हो सकती है। गलत कार्रवाई का आरोप यहां आपकी तरफ से लगाया जा रहा है सीधा सीधा बीजेपी पर। तो आज हो सकता है जो आज का सत्र हो बेहद हंगामेदार होगा और एक बार फिर ईडी और सीबीआई का मुद्दा गरमाए रहेगा। कौन से नियम के खिलाफ है? कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा एलजी से तो पूछने की जरूरत है। सर, उन्होंने कहा बिना डिजॉल्व किए हुए आप दोबारा सदन बुला रहे हो और ऐसा नहीं किया। ऐसा हमेशा होता है। स्पीकर के अधिकार। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब थोड़ा सा संविधान, थोड़े से रूल्स, थोड़े से कायदे और पढ़ लें। मैंने बार बार कहा है कि कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी संविधान की जानकारी हो, कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी कानून कायदे की जानकारी हो, तो अच्छा रहेगा। इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी, तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी, तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए, इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और मेरे सहयोगी अमित पांडे मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमित, आज एक दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज भी ईडी और सीबीआई का मुद्दा ही यहाँ छाया रहेगा। तो आज की तस्वीरें क्या हो सकती है? शुरुआत किस तरह से हुई है? आज जी बिल्कुल पूजा, सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और संजीव झा हैं वो इस बात का प्रस्ताव रख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो केंद्र की जो एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। खासकर एक्साइज पॉलिसी के मामले में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो झूठे आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार के ऊपर और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार एक के बाद एक किया जा रहा है। और इस बात का भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे दिल्ली सरकार जो है वो अस्थिर रहे। तो इस बात की जो चर्चा है वो सदन के अंदर शुरू हो चुकी है और संजीव झा जो है वो इस बात का प्रस्ताव रख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि इस सत्र की जो शुरुआत हुई है वही विवादों से शुरू हो गई है। एलजी का ये कहना है कि इस सत्र को बिना सैनिटाइज किए, बिना पूरी तरह से खत्म किए, किस तरह से दिल्ली सरकार जो है वो सत्र को, एक दिन का विशेष सत्र जो है वो कैसे बुला रही है। इस पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब विधानसभा चल रहा था तो उसको सैनिटाइज किया था, ना कि उस पर ब्रेक लिया गया था। तो साफ तौर पर जो टारगेट है वो एलजी है और एलजी का टारगेट जो है वो दिल्ली सरकार है। एलजी बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो मनमाने तरीके से काम कर रही है। विधानसभा का जो स्पेशल सत्र है वो नियमों को ताक पर रख के बुलाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो वो उनको ये कहना है कि एलजी जो है वो अच्छे एडवाइजर रखे, वो इस बात को देखे कि संविधान में किन किन चीज़ों के, संविधान में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सदन के अंदर की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से हंगामा करने के पूरी तरह से मूड में है कि एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की, तो बीजेपी का ये मांग है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा दे, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है और अब उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो सदन के अंदर हंगामा
हंगामा जाहिर सी बात है शुरू होना है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा बीजेपी इस बात को रखेगी और हंगामा जो है वो सदन के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को जानती है और ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 12 बजे के बाद सदन के अंदर आएंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो सीधा निशाना जो होगा वो केंद्र सरकार होंगी और केंद्र की एजेंसियां सीबीआई और ईडी होंगी, और जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक्साइज पॉलिसी होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल भी पिछले दिनों कहते हुए आ रहे हैं कि कोई भी घोटाला एक्साइज में नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से जो पॉलिसी लेकर आई है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और यही पॉलिसी दूसरे राज्य। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।